गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरके स्टडी क्लासेस में। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 कर रहे थे और 1.3 एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन हो चुका था। आज इस क्लास में हम तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है दी गई संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है, P/Q के रूप में लिखना है। ठीक, जहाँ Q इक्वल टू नॉट Q 0 के बराबर नहीं है ऐसा दर्शाना है। ठीक, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तीसरे का पहला क्वेश्चन दिया है 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम आपको बता दें कि इसका मतलब क्या होता है, बार का मतलब क्या होता है। अगर कहीं भी इस तरीके से संख्या लिखी हुई है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0.666 इस तरीके से n पदों तक, ये ख़त्म नहीं होगी, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसको x मान लेते हैं। x बराबर माना 0.666 डॉट डॉट समीकरण 1। ठीक, समीकरण 1 ये मान लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अब क्या करेंगे, इसमें हम 10 से गुणा कर देंगे। दस से गुणा करने पर, ठीक है, अब हम देखेंगे क्या हो जाएगा। ये 10 से जब गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 10x। ठीक है, और ये बराबर 10 से इसमें गुणा करेंगे। किसी भी संख्या में इस तरीके से अगर कोई भी संख्या पॉइंट में लिखी हो या फिर 1.2 लिखी हो, जब इसमें 10 से गुणा करते हैं तो 0.1 अंक दाईं तरफ खिसक जाता है। ठीक है, तो ये दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। इसमें जब 10 से गुणा कर देंगे इस तरीके से तो ये हो जाएगा 10x और ये 6.66। ठीक, इस तरीके से अब हम इसको समीकरण 2 बना लेंगे। ठीक, समीकरण 2 बनाने के बाद देखेंगे हम समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे। 2 से 1 को घटाने पर, ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी से। और हम पहले समीकरण 2 को उतार लेंगे। 10x बराबर 6.66 और ये समीकरण 1 घटा लेंगे यहाँ पे x और ये 0.66। ठीक है, इस तरीके से घटा लेंगे हम। घटाने का तरीका ये इस तरीके से माइनस लगा देंगे। अब ये 10 में से 10x यहाँ पे हम बता देते हैं। 10x में से x जब निकल जाएगा तो ये 9x बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9x लिख लेंगे और ये 6.66 में से 0.66 निकाल देंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 0.6 यानी सिर्फ 6 बचेगा यहाँ पे। ठीक, इस तरीके से फिर x को इधर ही रहने देंगे, x को इधर ही रहने देंगे और ये 6 और ये गुणे में है, मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, भाग में हो जाएगा 9 में, और 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2/3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीसरे का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। सॉरी, ये सिर्फ 7 पे है, ये 7 पे लगा हुआ बार। ठीक है, हम आपको बता दें, फिर से इसको हम x मान लेंगे। ठीक, x मान के सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 0.4777 इस तरीके से डॉट डॉट।
अब आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पे तो 4 7 है, तो क्यों सिर्फ 4 एक ही बार लिखा गया है? तो ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ये बार जो लगा हुआ है ये सिर्फ 7 पे लगा हुआ है, ठीक। 7 पे ही सिर्फ लगा है तो 7 ही रिपीट होगा, ना कि 4, ठीक, इस तरीके से। और फिर से हम इसमें गुणा कर देंगे 10 से गुणा करने पर, ठीक है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे 10 से गुणा क्यों कर रहे हैं? 10 से गुणा हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ बार जो यूज़ हुआ है ये सिर्फ एक संख्या पे यूज़ हुआ है, ठीक है, एक संख्या पे यूज़ हुआ है, इसीलिए हम सिर्फ 10 से गुणा कर रहे हैं। अगर यही 2 संख्या पे बार यूज़ हुआ होता तो हम यहाँ 100 से गुणा करते। अगर यहाँ पे 3 संख्या पे बार दिया होता तो 3 जीरो वाली संख्या यानी 1000 यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक संख्या पे बार लगा हुआ है इसलिए हम सिर्फ 1 जीरो वाली संख्या यानी 10 से गुणा करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे 10 से गुणा कर लेंगे, देखेंगे ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 4.7777 डॉट डॉट, ठीक। ये समीकरण 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हम फिर से वही प्रोसेस करेंगे, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, ठीक है। अब समीकरण 2 को हम यहाँ उतार देंगे, 10x बराबर 4.777, 2 ही बार लिख लेते हैं, काफ़ी है 2 बार। और फिर ये x बराबर 0.47, ठीक है, इस तरीके से लिख लेते हैं, हो जाएगा 47। अब इसको घटा देंगे, ठीक है, घटाएंगे, घटाने पे कैसे घटाएंगे इसको, माइनस लगा देंगे नीचे इस तरीके से। और ये फिर से उसी तरीके से 10x में से x गए 9x, ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 9x और बराबर फिर 4.77 में से 0.47 निकाल देंगे, 7 में से 7 गए 0, 7 में से 4 गए 3.4, ठीक। इस तरीके से यहाँ हो जाएगा 4.30, ठीक है। इसको फिर से और आगे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 9x बराबर, यहाँ पे 0 जो है, इसको 0 को हम हटा सकते हैं। आपको पता होगा दशमलव के बाद की जो संख्या होती है उसमें अगर 0 लगा हुआ है लास्ट में, उसे हम लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 4.3 और इंटू 10/10। अब हम आपको बता दें, किसी भी संख्या में समान संख्या से अंश और हर में भाग या गुणा किया जा सकता है, ठीक है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ से दशमलव हटाना चाह रहे हैं और हमें परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखना है, इसलिए हम इस दशमलव को हटाने के लिए यहाँ 10 से गुणा कर रहे हैं और 10 से भाग दे रहे हैं, ठीक। तो जब 10 से इसमें ऊपर वाली संख्या में गुणा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 4/3 और ये अपॉन में 10, ठीक है, इस तरीके से। और फिर x को इधर ही रहने देंगे और इस 9 को इधर भेजेंगे, तो ये गुणे में है, इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 43/90, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट डाउन कीजिए इसे। इस प्रकार तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.001 और तीनों संख्या पे बार है, ठीक, इस तरीके से लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब अगर हम इसको x मान लेते हैं, x बराबर तो 0.001 फिर से 001 फिर से 001 इस तरीके से आता चला जाएगा, ठीक है। हम 2 ही बार सिर्फ लिख देते हैं रिपीट करके, कई बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब हमने आपको बताया था बार जितनी संख्या पे लगी होती है, ठीक है, बार ये ऊपर वाला बार जितनी संख्या पे लगी रहती है उतने 0 वाली संख्या से हम
गुणा करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने देखा था बार सिर्फ एक संख्या पे लगी थी, इसीलिए हमने 10 से गुणा किया था। अब यहाँ देखेंगे कि ये 3 पे लगी है, 3 संख्या पे लगी है, तो अब हमें 3 संख्या वाली 3 जीरो वाली संख्या यानी 1000 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 1000 से गुणा करने पर। ठीक है, और हम आपको बता दें ज़रूरी नहीं है कि हम 1000 से गुणा करें या 3 संख्या दिए 3 संख्या वाली संख्या से गुणा करें। हम सिर्फ इतना ध्यान देंगे कि हम दी गई संख्या में इसमें ऐसी कौन सी कितनी बड़ी संख्या यानी 10, 100, 1000, 10,000 ऐसी कौन सी संख्या से हम गुणा कर दें कि हमें पॉइंट के पहले एक पूर्णांक मिल जाए। ठीक है, पॉइंट के पहले अब हम यहाँ देखेंगे 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव यहाँ आ जाएगा, फिर 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, 1000 से गुणा करेंगे तब दशमलव यहाँ आएगा, तब हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, ये ध्यान में रखते हुए हम 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक, 1000 से गुणा कर दिया हम, तो ये समीकरण 1 हो जाएगा। तो 1000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x, और इसमें 1000 से गुणा करेंगे 0.001 गुणे 1000। ठीक, तो जब इसमें 1000 से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, और ये हो जाएगा 1000x, और ये हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 2। अब समीकरण 2 से 1 को घटाने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 को हम पहले लिख लेंगे बराबर 1, और फिर समीकरण 1 को हम घटा देंगे इस तरीके से, और ये घटा लेंगे 0.001। ठीक, इस तरीके से घटा लेंगे, फिर माइनस का निशान लगा देंगे। हम आपको यहाँ बता देते हैं, यहाँ पे जो हमने ये 3 ही संख्या लिया है इसको एक बार और रिपीट करके ले लेंगे, क्योंकि रिपीट तो हम कर ही सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 बार रिपीट हुआ है ना, तो यहाँ पे एक बार और ले लेंगे, ये 1.001 आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 001। अब इसको इसके दशमलव के नीचे ही लिख देते हैं जिससे आसानी हो जाए घटाने में। अब ये घटा देंगे, घटाने के बाद ये 1000 में से x निकलेगा तो आएगा 999x, और फिर इसको हम घटा लेंगे। घटाने के बाद देखेंगे क्या आएगा, 1 में से 1 गए 0, 0 में से 0 गए 0, 0 पॉइंट, और ये 1। ठीक है, 0.1, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। और जब आ जाएगा, अब ये यहाँ पे 3 0 आ गए हैं, चाहे तो हम 1 0 हटा दें, चाहे 2 0 हटा दें, चाहे 3 0 हटा, चाहे तीनों हटा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे हम लिख देंगे 999x बराबर 1 इस तरीके से। ठीक है, और फिर x इधर ही रहने देंगे, 1/999, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। इसी प्रकार हम चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, P/Q के रूप में व्यक्त करना है, और फिर कह रहा है क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है ये। 0.9999 इस तरीके से दिया गया है, तो हम इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 0.9 के ऊपर बार, इस तरीके से बार लगा के लिख सकते हैं। तो इसको हम x बराबर मान लेते हैं, x बराबर 0.999। ठीक, समीकरण 1 इस तरीके से मान लेंगे, और हम बता देते हैं कि ये बार इसीलिए लगा होता है जिससे हमें पता चले कि हमें किस संख्या से गुणा करना है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था अगर एक संख्या पे बार है तो 10 से
गुणा करने पर, गुणा करने पर, ठीक है। अब 10 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 9.999, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे। समीकरण 2 को, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, ठीक है। अब हम घटा देंगे, पहले समीकरण 2 को उतारेंगे। 10x बराबर 9.999 और फिर समीकरण 2 को समीकरण 1 को उतार लेंगे। x बराबर 0.999, घटाने का काम करेंगे अब यहाँ पे हम। अब इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 9x, ठीक है। 10x में से एक x निकल जाएगा, 9x। इसी प्रकार ये 9.99 में से 0.99 निकाल देंगे जब, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, फिर पॉइंट और ये 9, ठीक है। इस तरीके से अब हम 0 को हटा भी सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के राइट साइड में सभी 0 लगे हैं, तो हम हटा सकते हैं इसको। फिर यहाँ पे आंसर देखेंगे क्या आ जाएगा, x बराबर 9/9, तो ये दोनों काट देंगे, आ जाएगा x, ठीक है, आ जाएगा 1, ठीक है। अभी तक हम देख रहे थे हमें परिमेय संख्या निकालनी होती थी, तो कुछ ना कुछ परिमेय संख्या हमें ज्ञात होता था। अब यहाँ पे 1 आ गया है, तो क्वेश्चन में भी कह रहा था कि इसमें आश्चर्य वाली बात देखने को मिलेगी। तो क्या आश्चर्य वाली बात देखने को मिलेगी, आइए हम बताते हैं। अभी तक हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था, सब में कुछ ना कुछ परिमेय संख्या के रूप में आंसर आया था। जैसे पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ था, ठीक है। 0.6 के ऊपर बार लगा था, तो हमारा आंसर क्या आया था, 6/9, ठीक है। इसी प्रकार अगर कोई भी संख्या 0.5 के ऊपर बार लगा हो, तो इसका आंसर क्या आएगा, 5/9। और यहाँ पे 9 के ऊपर बार लगा है, तो 9 का आंसर क्या आ जाएगा, 9/9, और ये दोनों कट जाएगा, 1 आया, ठीक। इसमें आश्चर्यचकित वाली बात यही है कि हम आपको बता दें, पॉइंट की बात ये है कि अगर किसी भी संख्या के ऊपर, ठीक है, किसी भी संख्या के ऊपर अगर बार लगा है, तो उस संख्या को बटे 9 के रूप में लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। और हम एक बात ध्यान देंगे कि बार जितनी संख्या पे लगा हो उतने 9 से हम भाग देंगे। जैसे यहाँ पे 6 के ऊपर बार लगा है, सिर्फ 6 के ऊपर, तो इसका आंसर हो जाएगा 6/9, ठीक। और 5 के ऊपर बार लगा है, तो ये हो जाएगा 5/9। और यहाँ पे 9 के ऊपर बार लगा है, तो ये हो जाएगा 5/9। और अगर कहीं पे 1.19 के ऊपर बार लगा है, दो संख्या के ऊपर, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा आंसर हो जाएगा 19/99, 9 से, ठीक है, क्योंकि यहाँ डबल संख्या पे बार लगा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर तो हमारा ये वाला है, लेकिन इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। इतना करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक। ये आपको समझाने के लिए बताया गया है, क्वेश्चन में यही चीज़ समझाने की बात की गई है। इसे नोट डाउन कीजिए। और अब आगे के क्वेश्चंस हम अगले क्लास में अटेंड करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।